दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 26 एएस के अंदर एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है। फॉर्म 26 एएस के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है जिसके अंदर हमारी जीएसटी डिटेल यानी कि जीएसटी 3B की डिटेल जो है फॉर्म 26 एएस की इस नई टेबल के अंदर आएगी। कौन सी डिटेल आएगी, कैसे आपको रिकंसिलिएशन करना है, क्या है इस डिटेल की इंपॉर्टेंस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सकते हैं। साथ में इनकम टैक्स से जुड़ी सारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट इनकम टैक्स रोज के प्लेलिस्ट में लिंक है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं, इनकम टैक्स की नॉलेज जो है ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आज है दिवाली, तो आप सभी को हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस दिवाली। लाइट योरसेल्फ इंटरनली, दिस इज द कोट फ्रॉम माय साइड कि आपको खुद को एनलाइट करना है खुद के अंदर से, ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपको प्रकाश में यानी कि एनलाइटेंड दिखाई देगा। स्टार्ट एनलाइटिंग योरसेल्फ फ्रॉम टुडे, द होल वर्ल्ड विल बी ऑटोमेटिकली एनलाइटेंड। तो जब आप खुद खुश होंगे, खुद प्रकाश में फील करेंगे, रोशनी, खुद के अंदर की रोशनी को पहचानेंगे, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो आपको प्रकाश में दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे gst.gov.in पे। यहाँ पे कर लिया है मैंने लॉगिन और मैं आ गई हूँ जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 जो कि बात करती है आपकी डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो इसका जो पॉइंट नंबर ए है उसके अंदर आप डालते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जो कि अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। उसके बाद आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो कि है जीरो रेटेड, उसकी डिटेल डालनी है। पॉइंट नंबर सी के अंदर जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है उनकी डिटेल डालनी होती है। जो इनवर्ट सप्लाई आपके लाइबल है रिवर्स चार्ज के लिए, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है पॉइंट नंबर डी के अंदर। पॉइंट नंबर ई आपकी बात करता है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जिसपे जीएसटी आपका चार्ज नहीं होता। तो ये डिटेल आप डालते हैं जीएसटी पोर्टल पे अपने जीएसटीआर 3B के अंदर, ये डिटेल आप फिल करते हैं और ये डिटेल जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटोमेटिकली अब पुल आउट हो जाएगी आपकी जीएसटीआर 1 से, जो डिटेल आप जीएसटीआर 1 के अंदर डालेंगे। अब ये नया फीचर जो है जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है। तो इसके अंदर अब कौन सी डिटेल, कौन से कॉलम की डिटेल जो है वो आपके फॉर्म 26 एएस के अंदर आएगी। तो आइए चलते हैं इसके लिए फॉर्म 26 एएस पे और जानते हैं कौन सी डिटेल आपके फॉर्म 26 एएस के अंदर आने वाली है और कैसे आप करेंगे इसको रिकंसाइल, और क्या इंपॉर्टेंस है इस डिटेल की और क्यों गवर्नमेंट ने ये नया अपडेट जो है वो स्टार्ट किया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉर्म 26 एएस के टेबल नंबर एच पे हूँ। टेबल नंबर एच जो है वो यहाँ पे पार्ट एच, ये पार्ट जी जो कि टीडीएस डिफॉल्ट है उसके बाद इंसर्ट किया गया है पार्ट एच। 26 एएस फॉर्म कैसे डाउनलोड होता है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देना चाहती हूँ, आपको सबसे पहले फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड करने के लिए जाना है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उस पे जाके आपको करना है लॉगिन। अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर है, रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, खुद को कैसे रजिस्टर करवाना है इसकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस के अंदर शेयर कर रखी है। आप इनकम टैक्स रोज के प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी यानी कि आपके पैन नंबर और अपने आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको व्यू फॉर्म 26 एएस पे जाना है। व्यू फॉर्म 26 एएस पे जाने के बाद आपको वहां पे खुद को सर्टिफाई करना है। अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जो है 26 एएस वो आपको देखना है। उसके लिए आप असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के ऑप्शन पे। उसके बाद आपका जो है फॉर्म 26 एएस एज पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से आपका दिखाई देगा, जिसके पार्ट एच के अंदर जो आएगी डिटेल वो आएगी डिटेल आपकी डिटेल ऑफ द टर्नओवर एज पर फॉर्म जीएसटीआर 3B।
तो जीएसटीआर 3B के बेसिस पे आपकी टर्नओवर की डिटेल यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सीरियल नंबर, यानी कि कितने सीरियल्स की यहाँ पे डिटेल आने वाली है। एक फाइनेंशियल ईयर की आएगी, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक के रिटर्न की आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद है आपका जीएसटीआई नंबर। तो जीएसटीआई नंबर के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जीएसटी नंबर आपका अगर एक से ज्यादा आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, यानी कि एक पैन पे अगर आपके मल्टीपल जीएसटीआई नंबर है, जैसे कि आपने मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस यूनिट्स है, तो आपने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उन सारे के सारे जीएसटी की डिटेल आपकी सेम पैन की सारी डिटेल जो है वो आपको फॉर्म 26 एएस के अंदर दिखाई देगी। तो सारे जीएसटी की डिटेल आएगी, यहाँ पे आपके जीएसटी नंबर मेंशन होंगे। उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि एआरएन नंबर। जब आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको एक एआरएन नंबर जनरेट आपके जो रिटर्न है, फाइल रिटर्न है, उस पर दिखाई देता है। तो वो आपका एआरएन नंबर जो है वो आपका शो करेगा उस जीएसटी रिटर्न, यानी कि जीएसटीआर 3B का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। उसके बाद आएगा आपका डेट ऑफ फाइलिंग, यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग क्या है कि जिस दिन आपने अपने रिटर्न जीएसटीआर 3B को फाइल किया है, कौन सी पीरियड के लिए फाइल किया है, तो उसकी आपकी डिटेल आएगी रिटर्न पीरियड। जैसे कि आप इस एग्जांपल के अंदर देख पा रहे हैं कि ये है यहाँ पे अप्रैल 2019 का रिटर्न, और इसकी डिटेल, इसकी जो डेट है, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B की, वो है 20 मई 2019। तो इस डेट के दिन ये रिटर्न जो है वो फाइल हो चुका है। तो ये डिटेल्स जो है वो आपकी यहाँ पे आती है। उसके बाद आती है आपकी टैक्सेबल टर्नओवर की डिटेल। टैक्सेबल टर्नओवर, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सबसे पहले कि जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी कौन कौन सी डिटेल जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट नंबर ए है, जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालनी होती है, जिसमें आपको जीरो रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाई की डिटेल नहीं डालनी होती, यानी कि जो प्रॉपर टैक्सेबल सप्लाई होती है उसकी डिटेल जाती है। तो यहाँ पे जो टर्नओवर आएगा वो आपका आएगा जो टैक्सेबल टर्नओवर है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। फिर आएगी आपकी टोटल टर्नओवर की डिटेल। तो टोटल टर्नओवर की डिटेल यानी कि जो आपका एग्जेम्प्टेड है या जीरो रेटेड है, नॉन जीएसटी आपने सप्लाई किया है, तो वो आ जाएगा आपका टोटल टर्नओवर की डिटेल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टैक्सेबल टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में डिफरेंस क्या है। तो टैक्सेबल टर्नओवर जिस पे आपने जीएसटी टैक्स जो है पे किया है, चाहे वो वाया इनपुट हो या आपने कैश के अंदर आपने पेमेंट किया है, तो वो आएगा आपका टैक्सेबल टर्नओवर की डिटेल्स के अंदर। उसके बाद आता है टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर में जो आपकी चाहे जीरो रेटेड सप्लाई हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो या आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई हो, तो सारी सप्लाईज की डिटेल आपको कंक्लूड करके जो आपकी टोटल टर्नओवर रहता है एज पर जीएसटीआर 3B, तो वो आएगा। इसमें आपका मंथ वाइज मंथ डेटा आता है, तो आपको एवरी मंथ अब रिकंसाइल करवाना होगा आपका जीएसटी डेटा। अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपको इस मिसमैच के लिए रिकंसिलेशन बनाना होगा। आपको बनाना होगा डेटा एज पर फॉर्म 26 ES, एज पर योर बुक्स, एज पर योर जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स का डेटा अगर आपके बुक्स से मैच नहीं होता तो एक रिकंसिलेशन आपका वहां पे बनेगा, आपको वो रिकंसाइल करवाना होगा। और जो डेटा आपका जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स का मैच नहीं होता वहां पे मैच करवाना होगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम अपना रिटर्न फाइल करने वाले होते हैं तो उस वक्त हमें 26 AS को रिकंसाइल करवाना जरूरी होता है। जो भी डिटेल्स उसके अंदर दी गई रहती है, इनकम टैक्स के अंदर 26 AS फॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसके अंदर आपकी जो भी इनकम होती है, अगर उस इनकम से कम अगर हम अपनी इनकम को शो करवाते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें नोटिस रिसीव होता है और उसको हमें सब्सटेंशिएट करना होता है कि कौन से किस रीजन की वजह से हमने इनकी जो इनकम है फॉर्म 26 AS के अंदर शो करवा रही थी और वो हमने यहाँ पे नहीं ली। कुछ कंडीशंस में तो ऐसे होता है कि हमें एरर मैसेज भी मिल जाता है कि आपकी जो डिटेल्स जो है वो आपकी डिटेल्स जो है मैच नहीं कर रही 26 AS की। अब 26 AS को लेके फॉर्म्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर अब ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है जो कि फॉर्म 26
AS के अंदर आ रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगा। जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक करना है जिसमें आपको प्रीफिल्ड XML यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी सैलरी इनकम की डिटेल, आपकी कोई भी तरह की अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की जो आपके फॉर्म 26 AS के अंदर आई हुई है SFT ट्रांजेक्शन्स के रूप में, उसकी डिटेल आ जाएगी। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल जो आपके लेटेस्ट ITR से ली जाती है, आपके अदर इनकम की डिटेल जैसे कि कोई FDR इंटरेस्ट है, अगर कोई भी आपका TDS डिडक्ट हो रखा है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपने कोई भी चालान फिल कर रखा है, कोई भी टैक्स का पेमेंट कर रखा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपका जो इनकम टैक्स से रिफंड आता है, रिफंड की डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। रिफंड को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम हम ऑलरेडी अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 बट उसका रिफंड जो है हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे अभी रिफंड जो है जारी कर रहा है, इन प्रोसेस है। बहुत सारे रिफंड्स 1920 के अभी जो रिफंड है वो एक तरह से अगर बोले जाए तो डिपार्टमेंट ने जारी करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जो है 18-19 के रिटर्न्स की डिटेल भी जो है डेट जो है वो भी अभी तक बाकी पड़ी है। तो इस वजह से बहुत सारे पर्सन जिन्होंने अपने रिटर्न जो है फाइल कर दिए हैं 1920 के, उनका रिफंड बनता है तो वो रिफंड जो है रिटर्न जो है लेट प्रोसेस हो रहे हैं। अगर प्रोसेस हो गए हैं तो उनको रिफंड मिलने में जो है वो टाइम लग रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, जब भी आपका रिटर्न रिफंड जो है प्रोसेस होगा तो आपको ऑटोमेटिकली विद इंटरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड दिया जाएगा। जितना भी लेट प्रोसेस होता है तो जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो 6% है उसकी रेट से आपको जो है यहाँ पे रिफंड विद इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन उसके अंदर काफी सारी कंडीशन है कि कब आपका रिफंड जो है एलिजिबल है इंटरेस्ट के लिए। तो ऐसा हर किसी कंडीशन में नहीं होता है कि आपको रिफंड के साथ इंटरेस्ट दिया जाए, बट रिफंड आपका अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है तो डेफिनेटली आपको रिफंड जो है जल्द से जल्द डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है GSTR 3B का जो ये मेजर अपडेट आया है। अब हम यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि जो GSTR 3B का ये डेटा आया है इसका रीजन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए और डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है कि पहले जो डिटेल्स थी वो इंटरलिंक नहीं थी। GST डिपार्टमेंट का डेटा जो है वो GST डिपार्टमेंट के पास होता था, जैसे कि पहले वैट था तो स्टेट वैट के पास होता था, सेंट्रल को अगर कोई भी मिसमैच होता था वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब जैसे जैसे अलाइनमेंट हुआ जा रहा है तो आप सभी का जो डेटा है वो कंसोलिडेट करके एक ही सर्वर पे लाया जा रहा है ताकि जो भी मिसमैच हो वो मिसमैच कम से कम हो। आपकी जो कॉस्टिंग होती है असेसमेंट्स की वो भी आपकी यहाँ पे कम हो, क्योंकि जब आप खुद ही मैच करवा के सारी डिटेल डालेंगे तो अब डिपार्टमेंट को एक्सेस वहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी रिकंसिलेशन नहीं बनाना होगा, आपको नोटिसेस कम आएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस वजह से यहाँ पे इस डिटेल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि अब आप सारा डिटेल्स जो है रिकंसाइल करके बनाएंगे। अगर आप रिकंसाइल नहीं करते हैं तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों आप रिकंसाइल यहाँ पे नहीं कर पाए, क्यों आपके डेटा के अंदर जो आपका 3B का डेटा है और क्यों आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा है वो आपका यहाँ पे मिसमैच है। साथ ही आपको GST ऑडिट के अंदर भी आपको पूरी रिकंसिलेशन की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। GSTR 3B के जो नया इम्पैक्ट आया है फॉर्म 26 AS पे, लेटेस्ट जो भी इनकम टैक्स के अंदर अपडेट आते हैं चाहे वो GST के अंदर अपडेट हो, ऐसे जानने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज दिवाली है तो दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी कमेंट्स अपने थॉट्स प्रोसेस को शेयर कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा वीडियो जो है रिक्वायर्ड है, कौन सी बातें जो है वो आपको जाननी है, कोई भी पॉइंट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। और भी वीडियोस जो है लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।